Hello students, today we will cover all the important theory part of this chapter and we will proceed after that to the numerical portion. So चलिए start करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है it refers to the number of applications received by the company from the public against the shares issued earlier, which should be at least 90% of the total issued shares as per the guidelines of SEBI, Security and Exchange Board of India. It means जो कंपनी शेयर इशू करती है तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी शुड रिसीव एप्लीकेशन एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल इशूड शेयर्स। इसका मतलब कोई कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी को कम से कम 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए, अदरवाइज कंपनी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। कोई कंपनी अगर 20,000 शेयर्स इशू कर रही है तो कम से कम उस कंपनी को पब्लिक से 90% यानी 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कम से कम रिसीव होनी चाहिए, तभी कंपनी आगे बिजनेस को कमेंस कर सकती है। अदरवाइज तो कंपनी को सभी एप्लीकेंट्स को सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी such as registration charges और फीस, लीगल एक्सपेंसेस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम कंपनी खर्च करती है वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और फॉर एग्जांपल्स आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, लीगल एक्सपेंसेस हो गए या दूसरे पब्लिक इशू एक्सपेंसेस हैं। और इन एक्सपेंसेस के को भी उसी साल राइट ऑफ करना होता है जिस साल ये अकर होते हैं। तो इसलिए है concept of preliminary expenses. Such expenses are to be written off in that current year in which they occur. This is the definition of preliminary expenses. अब बात करेंगे बच्चों हम शेयर्स की। तो शेयर्स बेसिकली दो तरह के शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर्स हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्योंकि आपने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर्स के पास होल्डिंग होती है, दे आर कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफर्स राइट होते हैं, दे कैन गेट डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो दे कैन गेट पेमेंट बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ कंपनी इज वाइंड अप इन एनी केस। चलिए अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और हम समझेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की। कंपनी की जितनी भी रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो कंपनी की जितनी भी नॉमिनल कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी ये वो मैक्सिमम एक्सटेंट है उस कैपिटल का जो कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है बाय द इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ABC लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल है वो 10 करोड़ है, जिसको 10 रुपीज के शेयर्स में डिवाइड किया गया। तो हम 10 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1 करोड़। तो कंपनी 1 करोड़ शेयर्स को पब्लिक से इशू करके 10 करोड़ रुपीज रेज कर सकती है। यानी इससे ऊपर कंपनी के ऊपर इससे ज्यादा पैसा पब्लिक से रेज करना कंपनी के कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि जितनी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी उतना ही पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है। तो इस केस में कंपनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पैसा रेज करने की वो 10 करोड़ हो सकती है, दैट इज इक्वल टू द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल व्हिच अ कंपनी हैज इशूड द प्रोमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश। यानी वो ऑथराइज कैपिटल का ही वो पार्ट है जो कंपनी इशू कर रही है, या तो प्रोमोटर्स को इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर पब्लिक को इशू कर रही है फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश। यानी कंपनी शेयर्स को या तो कैश के लिए इशू कर रही है, कैश सब्सक्रिप्शन के लिए, या कंपनी अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर्स को इशू कर रही है। तो अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स को लेकर के, तो कंपनी अगर सारी ही ऑथराइज कैपिटल को पब्लिक से रेज करना चाहे तो दैट कैन बी द इशूड कैपिटल। और हमारे उस क्वेश्चन में जिसमें हमने अभी एग्जांपल लिया जैसे 1 करोड़ शेयर्स थे, तो अगर कंपनी सारे ही शेयर्स इशू कर देती है और पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो उस केस में इशूड कैपिटल भी 10 करोड़ ही कंसिडर की जाएगी।
तो किसी भी केस में ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सब्सक्राइब कैपिटल की बात करते हैं। अब ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट पब्लिक कितने शेयर्स के लिए यानी कितने एप्लीकेशन के लिए कंपनी के लिए अपना सब्सक्रिप्शन देती है, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बात करूं, और कोई कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करती है और सारे ही शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को मिल जाए, तो कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू जो भी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होगी। तो दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं बच्चों। सब्सक्राइब कैपिटल किसी भी केस में इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कंपनी जितने शेयर्स इशू करेगी पब्लिक उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, कम कर सकती है लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं कर सकती, राइट। अब हम बात करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल की। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है, लेट्स अज्यूम कंपनी के एक शेयर की 10 रुपीज वैल्यू है, तो अगर कंपनी सारा पैसा कॉल कर लेती है, लाइक इसको हम थोड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, द कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड शेयर्स कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 5 लाख शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से कंपनी ने सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। आउट ऑफ द सेड अमाउंट, सेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ₹10, कंपनी हैज कॉल्ड अपॉन द शेयर होल्डर्स टू पे ₹7 पर शेयर, यानी कंपनी की एक जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, कंपनी हैज कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स दैट यू हैव टू पे ₹7 पर शेयर। तो उस केस में जो कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी वो रहेगी ₹7 पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स विच हैव बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो जैसा कि हमारे एग्जांपल में 5 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है कंपनी को, और कंपनी ने जो पेमेंट करने के लिए बोला है वो 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बोला है, तो इस केस में सब्सक्राइब कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 5 लाख इंटू 7 दैट इज 35 lakhs। दिस इज द कॉल्ड अप वैल्यू, आई मीन आउट ऑफ ₹10 कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 7 पर शेयर, तो हम 7 से 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉल्ड अप कैपिटल की वैल्यू पता पड़ जाएगी। अब इसके अगेंस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना पैसा पे करते हैं उसको समझते हैं हम। वो होता है पेड अप कैपिटल, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पेड अप शेयर कैपिटल मींस सच एग्रीगेट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट द शेयर्स इशूड एंड द अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी। यानी हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें कंपनी ने 5 लाख शेयर्स पे, यानी जिसमें एक शेयर की वैल्यू ₹10 है और कंपनी ने सिर्फ 7 रुपीज कॉल किया था, उसके अगेंस्ट जो पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को, आउट ऑफ विच शेयर होल्डर्स होल्डिंग 60,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, यानी जो फर्स्ट कॉल है, यानी जो एक इंस्टॉलमेंट है ₹2 की आउट ऑफ 7 विच हैज नॉट बीन पेड बाय द एप्लीकेंट्स, यानी कंपनी ने 5 लाख रुपए पे 7 रुपीज का कॉल किया हुआ है, उस 5 लाख शेयर्स में से 60,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो 2 रुपीज की एक कॉल को पे नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो पेड अप कैपिटल हो जाएगी, यानी जो कंपनी पैसा रिसीव करेगी, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया 7 इंटू 5 लाख जो आता है 35 lakhs, उसमें से हम वो उस अमाउंट को माइनस कर देंगे जितना पैसा कंपनी को पब्लिक से नहीं मिल रहा है, यानी हमारे इस केस में 60,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, इसको हम 35 लाख से माइनस करेंगे तो कंपनी के पास जो पैसा रिसीव होगा वो हो जाएगा 33,80,000। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। सो आई होप आपको ये सारी ही कैपिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं इस पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल को एक छोटी सी एग्जांपल से और अच्छे समझा देता हूँ बच्चों। मान लीजिए किसी कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे और एक शेयर की वैल्यू है ₹10। कंपनी कहती है अपने शेयर होल्डर से आप ₹8 पे करिए, यानी कंपनी इज कॉलिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू पे ओनली ₹8 पर शेयर। तो 20,000 शेयर्स हैं, ₹10 एक शेयर की वैल्यू है, बट कंपनी ने कितना कॉल किया? 8। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,000 इंटू 8 जो आ जाएगा 1,60,000। यानी उस केस में जो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1,60,000। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो इस 20,000 में से 5,000 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल ₹2 की फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं कर रहे हैं, यानी एक इंस्टॉलमेंट वैल्यू है ₹2 की जो वो पे नहीं कर रहे हैं, यानी 5,000 इंटू 2
10,000 रुपए कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब पेड अप कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने 1,60,000 कैलकुलेट किया हुआ है उसमें से हम इस 10,000 को माइनस करेंगे, तो उस केस में कंपनी की जो पेड अप कैपिटल हो जाएगी वो जाएगी 1,50,000। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। So this was the entire concept of share capital. I have tried to explain with the help of some examples. हाँ, एक चीज बच्चों और मैं इस वीडियो में आपको समझा देना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको अच्छे से। सब्सक्राइब कैपिटल इज क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। एक होती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। पहले हम समझते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। समझते हैं इसको। शेयर्स आर शोन अंडर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वैल्यू ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो ये दोनों कंडीशन लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है, कंपनी हैज कॉल्ड द फुल यानी फुल और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड कंपनी हैज रिसीव्ड द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट। यानी इसका हम ऐसा समझते हैं, अगर एक शेयर की 10 रुपए वैल्यू है तो कंपनी ने 10 रुपए कॉल किया है और शेयर होल्डर्स ने वो 10 का 10 कंपनी को पे कर दिया है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी हैज इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड हैज कॉल्ड फुल और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कि कितना है ₹10, एंड रिसीव द एंटायर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यानी कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मांगा है और जो कंपनी की शेयर की जो फुल वैल्यू है ₹10, कंपनी ने पूरा पैसा एप्लीकेंट से पे करने के लिए बोला है और वो पूरा पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है। तो ऐसे केस में जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसको हम कैसे शो करेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 50,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 लाख अमाउंट आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब शेयर्स which are shown under subscribed but not fully paid up are supposed to fulfill these two conditions। यानी ये दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तो हम क्या यूज करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखते हैं सबसे पहले एक कंडीशन को, when the company has called entire nominal value of the shares but has not received the entire value। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कंपनी हैज कॉल्ड to the shareholders to pay ₹10 per share, but because of any reason the shareholders are not able to pay entire ₹10। They are paying less than 10, maybe they are paying 7, 8 or 9, but वो पूरा ₹10 पे नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में जो हम हेड यूज करेंगे वो रहेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट। और दूसरा जो केस है, दूसरी जो कंडीशन है, when the company has not called the face value of a share and doesn't matter whether shareholders has paid or entire called up value of a share or not। यानी इसका मतलब ये हो गया, कंपनी 10 रुपए एक वैल्यू है शेयर की, बट कंपनी हैज कॉल्ड ओनली ₹7, 8 और 9, मतलब पूरा 10 नहीं कॉल किया है, कंपनी ने 10 से कम पैसा कॉल किया है। अब उस कॉल्ड अप वैल्यू में से एप्लीकेंट्स पूरा पैसा वो 7, 8, 9 व्हाटएवर इज कॉल्ड बाय द कंपनी पे करते हैं नहीं पे करते हैं, उसका इस हेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस केस में जो हमारी हेडिंग वैलिड रहेगी वो रहेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसको भी हम। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम पहला केस समझते हैं। व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट, राइट। तो जैसा कंपनी ने पूरा पैसा कॉल किया बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एप्लीकेंट्स आर नॉट एबल टू पे द एंटायर अमाउंट, तो हमारी हेडिंग कौन सी वैलिडेट हो जाएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और अगर एप्लीकेंट सारा पैसा पे कर देते हैं तो कौन सी हेडिंग वैलिडेट हो जाएगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। चलिए इसको देखते हैं इस एग्जांपल से। A Limited has called the full value of a share, that is ₹10, on 20,000 equity shares and has not received final call of ₹2 per share। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में, कंपनी ने 20,000 शेयर से पूरा पैसा कॉल किया है और शेयर होल्डर्स ने यानी एप्लीकेंट्स ने एक लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि ₹2 की है वो पे नहीं करी है। तो जैसे ही डिफॉल्टर होंगे, जैसे ही कंपनी को कुछ ऐसा कुछ
इंफॉर्मेशन होगी कि पूरा पैसा कॉल किया है और एप्लीकेंट्स ने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो हमारी हेडिंग जो वैलिडेट हो जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन में हम इसको कैसे शो करेंगे, 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख लेस कॉल्स इन एरियर्स, यानी वो अमाउंट जो हमें एप्लीकेंट से पैसा नहीं मिल रहा है, यानी 20,000 इंटू 2, इस 40,000 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,60,000। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड डजंट मैटर वेदर शेयर होल्डर्स हैज पेड और नॉट पेड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, कंपनी पूरा पैसा कॉल ही नहीं कर रही, तो जब कंपनी ने पूरा पैसा कॉल ही नहीं किया तो हमारी जो हेडिंग वैलिडेट होगी वो कौन सी होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलिए इसको भी देख लेते हैं इस एग्जांपल से। ए लिमिटेड हैज कॉल्ड ₹8 पर शेयर ऑन 20,000 शेयर्स, यानी एक शेयर की जो फुल वैल्यू है यानी फेस वैल्यू और ₹10 है, और जो कंपनी ने कॉल किया है वो कॉल किया ₹8 पर शेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी हैज नॉट कॉल्ड द एंटायर वैल्यू। तो अब इस 8 में से एप्लीकेंट्स पे करते हैं या नहीं पे करते हैं, उससे हमारी इस हेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी हेडिंग जो वैलिडेट रहेगी वो रहेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जैसे कि हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एंड ₹8 कॉल्ड अप। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000, और इसमें से हम उस अमाउंट को माइनस करेंगे जो एप्लीकेंट्स पैसा पे नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में एप्लीकेंट्स ने फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर हैज नॉट पेड, तो हम क्या करेंगे उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर्स की तरह शो करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स 20,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 60,000, और हम इसको 1,60,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल हैज 2 पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और एक कंपनी पूरी एक शेयर की फुल वैल्यू को कॉल करती है और सारा पैसा साथ साथ रिसीव भी हो जाता है, तो हमारी जो हेडिंग वैलिडेट रहेगी वो रहेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट अगर कंपनी पैसा कॉल ही ना करे, यानी फुल वैल्यू में से कुछ अमाउंट को कंपनी कॉल ना करे और पार्शियल अमाउंट कॉल करे, तो उस केस में जो हमारी हेडिंग वैलिडेट रहेगी वो रहेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। So this was the concept of entire share capital, and बच्चों पॉसिबिलिटी होती है कि बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो हम उनकी स्टडी आगे भी करेंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायरली शेयर कैपिटल। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां बच्चों हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर्स, जहां हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज इन द डिफरेंट केसेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।